हरे कृष्णा एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है भाग्यश्री कंकानी टैरोट। मैं हूं भाग्यश्री कंकानी एंड आप सभी को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देव उठनी एकादशी की। आप ये वीडियो जब भी देख रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैसेज आपको साक्षात श्री कृष्णा देना चाहते हैं एंड वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं, वो आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बोलते हुए कि ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यहाँ पर मैं आपको 3 सिंबल्स दूंगी एंड वो 3 सिंबल्स में से आपको कोई एक सिंबल चूज करना है और आपको कमेंट सेक्शन में जाना है, अपना टाइम स्लॉट चूज करना है एंड अपनी रीडिंग को आप वहां से स्टार्ट कीजिए। और ये बहुत ही मिरेकल की बात है। एक्चुअली मैं थोड़ा-सा सोच रही थी कि मैं आज के पाइल में क्या सिंबल रखूं, बट जैसे मैंने आपको कहा कि मैं 1 टू 1 एकदम सामने बैठी हूँ विष्णु जी के, श्री कृष्णा जी के, और मैं उनको पूछ रही हूँ कि क्या है आपके लिए मैसेज और क्या है। तो जब मैं सिंबल के बारे में सोच रही थी तो सडनली मेरी जो नज़र है उनके सुदर्शन चक्र पर गई, उनके शंख पे गई, उनके पीछे जो शेषनाग जी है उन पे गया एंड आई वाज़ शॉक्ड। आई वाज़ लाइक ओ माय गॉड, इतना इंस्टेंट कैसे आपने मुझे आंसर दिया। So let's get started with the pile number one. Hare Krishna. पाइल नंबर 1, जैसे कि आप देख रहे हो कि आपको जो फर्स्ट कार्ड है वो फर्स्ट कार्ड आपको आया है हार्ट ब्रेक, मतलब 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेकंड है पेज ऑफ कप्स एंड द थर्ड इज द मैजिशियन। देखिए पाइल नंबर 1 में आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ है इन दिनों में या होने वाला है, जस्ट बी रेडी। इसका मतलब कि ये चीज आपके लिए नहीं थी। जरूरी नहीं है कि हार्ट ब्रेक इन द सेंस कि आपको प्यार में ही धोखा मिले या फिर ऐसे कोई आपको अपना भी चीट कर सकता है, या आपका बिजनेस में आपको चीटिंग मिल सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप किसी पे बहुत ओवर ट्रस्ट कर रहे थे एंड वो आपको चीट कर रहा है, वो आपको धोखा दे रहा है। जस्ट बी वेरी केयरफुल कि आप किसके साथ डील कर रहे हो और कैसे कर रहे हो एंड आपका क्या लेन देन है। हार्ट ब्रेक यानी कि 3 ऑफ स्वॉर्ड्स आपको ये भी इंडिकेट करता है कि आपको किसी पे भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। आपको ऐसा नहीं कि बस इसने मुझे बोल दिया तो आई हैव टू trust this person. No, you have to wait. You have to wait for the right time. You have to wait for the perfect timing कि क्या ये पर्सन में पेशेंस लेवल है, क्या ये पर्सन मेरी हर चीजों को झेल सकता है। झेल सकता है मतलब ये नहीं कि आप उनके साथ में कुछ भी गलत करो और वो झेलता जाए, नहीं। ऑफ कोर्स सबकी अपनी पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मायने होती है। बात ये कहना चाहती हूँ मैं आपसे कि आपको किसी पे ओवर ट्रस्ट नहीं करना है। आपको अगर किसी के साथ में मूव ऑन होना है या फिर आपको आगे बढ़ना है, या आप सोच रहे हो कि हाँ ये वो पर्सन है जिसके साथ मैं अपनी जिंदगी गुजार सकती हूँ या गुजार सकता हूँ, तो आपको वेट करना है एक सही टाइमिंग का, एक डिवाइन टाइमिंग का। भगवान की टाइमिंग को आप वेट कीजिए, भगवान की टाइमिंग का आप वेट कीजिए। आप देखिए कि हाँ ये परफेक्ट है मेरे लिए। बिजनेस अगर आप किसी के साथ कर रहे हो तो बहुत सोच समझ के करना, क्योंकि हो सकता है कि मैं ये नहीं कहूंगी कि आपको सामने वाला जो पर्सन है वो आपको चीट कर रहा है, बट हाँ ये जरूर हो सकता है कि आपके एक्सपेक्टेशन लेवल पर वो खड़ा नहीं हो रहा है। आपके एक्सपेक्टेशन लेवल के हिसाब से सामने वाला आपको वो एक्सपेक्टेशन नहीं दे रहा है जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे। काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है ये, बट यस, अगर मैं सिंपल तरीके से कहूँ तो ये कहूंगी कि आपकी जो सोच विचार थी, आपकी जो बातें थी, वो काफी ज्यादा हाईली एक्सपेक्टेशन लेवल पर थी, बट वो चीजें उस लेवल तक नहीं आ रही है। पाइल नंबर 1 मैं ये भी देख रही हूँ कि पेज ऑफ कप्स आया है। वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल कार्ड। यहाँ पे आप देख रहे हो कि मैं देख रही हूँ कि आप बहुत जल्दी एक ऐसे स्टेज पर आओगे, एक ऐसे लेवल पर आओगे जहाँ पे आप अबंडेंस होगा, जहाँ पे आप पैसा कमाओगे, जहाँ पे आपका नाम बनेगा, जहाँ पर यू विल गेट रिकग्नाइज्ड, जहाँ पर लोग आपको बोलेंगे कि वाओ मुझे इसकी तरह बनना है, मुझे इनको फॉलो करना है, मुझे इनके रूट पे चलना है। पाइल नंबर 1 में देख रही हो आप में बहुत सारी क्वालिटीज है। आप मैजिशियन पर्सन हो, आप जो भी काम करते हो आप बहुत दिल से करते हो एंड आप बहुत अपना 100% देते हो, बट इन रिटर्न आपको वो चीज नहीं मिलती है जो आप सोचते हो।
तो मैं आपको कहूँगी कि आपको किसी पे ओवर ट्रस्ट नहीं करना है, डू नॉट ओवर ट्रस्ट एनीवन। आप अपने पे कॉन्फिडेंट रहिए। आप अगर इंडिपेंडेंट कुछ करना चाहते हो तो प्लीज़ ज़रूर कीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत सारा अबंडेंस देख रही हूँ। श्री कृष्णा जी आपसे कहना चाहते हैं कि मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़िए एंड खुद से कुछ कीजिए। एंड नज़र मेरी पड़ी कि यहाँ पर देखो, जैसे कि हम कहते हैं कि यहाँ पे आप जैसे ड्रेस देख रहे हो, इस ड्रेस के ऊपर लोटस है। And lotus also indicate to Shri Krishna ji, to Shri Vishnu ji. So yes, I think this card, this message is only for you. Pile number one, Shri Krishna is very happy with you. Shri Vishnu ji is guiding you, and Shri Krishna ji आपसे कहना चाहते हैं कि कुछ कीजिए, just don't sit idly, wake up and walk. I am with you. आप चलिए, आगे बढ़िए, मैं आपके साथ हूँ। आप जो भी बिजनेस करोगे, आप जो भी काम करोगे, मैं उसमें आपके साथ दूंगा, आपके साथ रहूंगा। एंड ऑल्सो द मैजिशियन कार्ड है, आप जो भी करोगे उसमें आगे बढ़ोगे। आप जो भी, आपका अगर मन में या फिर ऐसे दिमाग में कुछ है इंट्यूशन कि मुझे ये काम करना चाहिए, मुझे इसमें आगे बढ़ना चाहिए, तो यस, पाइल नंबर वन, दिस इज द राइट टाइम, दिस इज द परफेक्ट टाइम। यू हैव दैट एबिलिटी, यू हैव दैट पावर। आप अपने इंट्यूशन को सच करो, अच्छा करो, एंड हैव दैट गट, वो गट पावर रखो कि हाँ, आप खुद भी कुछ कर सकते हो। आप you have that ability. I am saying again and again that you have that ability, you have that potential, you have that power. आप बहुत ही इंटेलिजेंट पर्सन हो, आप काफी ज्यादा स्मार्ट हो, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। सो इस चीज को आप रियलिटी में लाइए, किसी पे ट्रस्ट ना करके, किसी के साथ ना करके, आप खुद आगे इंडिपेंडेंट सोलो बढ़िए। नाउ लेट्स सी कि श्री कृष्णा डेस्क से श्री कृष्णा जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। नाउ अब आपके लिए जो मैसेज आया है श्री कृष्णा जी की तरफ से, वो है टाइम टू रिलैक्स, बी पॉजिटिव एंड स्टे कनेक्टेड विद इन। सो जैसे कि यहाँ पर आपको फर्स्ट मैसेज मैंने जब कार्ड पुल किए थे, तो वो था बी पॉजिटिव। नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग, वेट फॉर द राइट टाइम। अब देखिए, बी पॉजिटिव के बाद में आपके लिए आया था कि टाइम टू रिलैक्स। Relax, do not hurry. You are watched over and will be looked after. And the third card is stay connected within. Connect with the divine in you. Sit quietly, close your eyes, and calm your mind. You will get answer to all your troubling questions. आप अगर समझ सकते हो तो तीनों जो कार्ड्स है, उसके जो मीनिंग है, वो काफी ज्यादा रिलेटेड है एक दूसरे के साथ में। इससे पहले जो आपको हमने जब टैरो कार्ड किया था, उसमें यही था कि आप आगे बढ़िए, सोलो इंडिपेंडेंट कुछ कीजिए एंड ज़्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। आप ज़्यादा ओवर थिंकिंग मत कीजिए, एंड यू हैव टू वॉक अ लॉन्ग जर्नी। आपके लिए बहुत एक लंबा जर्नी है, अबंडेंस से भरा हुआ, पैसों से भरा हुआ, नेम एंड फेम से भरा हुआ। पाइल नंबर वन, फर्स्ट कार्ड पे आते हैं कि बी पॉजिटिव। नो दैट नो दैट फॉर एवरी बैड एंड अनवांटेड हैपनिंग अ डिवाइन प्लान इज वर्किंग। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, तो वो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो डिवाइन प्लान है और वो वर्क कर रहा है आपके साथ। जो भी बुरी चीजें हो रही है, जो भी अनवांटेड चीजें हो रही है, वो डिवाइन प्लानिंग है, वो एक डिवाइन प्लान है और वो आपके लिए वर्क कर रहे हैं। वेट फॉर द राइट टाइम, आपको सही टाइम का वेट करना है। वो चीज अपने आप आपके पास आएगी। आपको एक सही वक्त का इंतजार करना है। टाइम टू रिलैक्स, रिलैक्स, डू नॉट हरी, यू आर वॉच्ड। वाओ, व्हाट अ मैसेज। आपको अब रिलैक्स करने बोल रहे हैं श्री कृष्णा जी। वो कह रहे हैं कि तुम रिलैक्स करो, मैं देख रहा हूँ, इतना हरी करने की जरूरत नहीं है, इतना भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, और मैं देख रहा हूँ तुम्हें, यू आर वॉच्ड। कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि मैं परसों भी तुम्हें देख रहा था, आज भी देख रहा हूँ, और कल भी देखूंगा। तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आई एम विथ यू, आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ हूँ। रिलैक्स करो, ज्यादा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बी पॉजिटिव, स्टे कनेक्टेड विद इन, कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू। आप में एक ऊर्जा है, एक ताकत है, एक लाइट है। वो लाइट को आपके साथ में कनेक्ट करो, अपने साथ कनेक्ट करो। स्विट सॉरी सिट क्वाइटली एंड क्लोज योर आईज। आप आराम से बैठिए, अपने आंखों को बंद कीजिए, अपने दिमाग को रिलैक्स कीजिए, काम कीजिए। यू विल गेट आंसर टू ऑल योर ट्रबलिंग क्वेश्चंस। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं जीवन में
बहुत उतार चढ़ाव में हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है। और अगर मेरे साथ कुछ हो भी रहा है तो क्या वो सही है या गलत है? तो आप बैठिए, अर्ली मॉर्निंग में आपको सजेस्ट करूँगी, या फिर आप बेड पे जाने से पहले, सोने से पहले भी ये कर सकते हो। बैठ के आँख बंद करके श्री विष्णु जी को याद कीजिए, अपने कृष्णा जी को याद कीजिए, और याद करके उनको मेडिटेशन कीजिए और उनको पूछिए कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या मैं गलत कर रहा हूँ? क्या ये जो भी मेरे साथ हो रहा है, क्या सही हो रहा है? अपने क्वेश्चन्स पूछिए। पूछिए कि क्या मैं जिस रास्ते में हूँ, क्या वो सही है? क्या ये जो रास्ता है, ये मेरे लिए है? क्या मैं राइट वे में हूँ या रॉन्ग वे में हूँ? आपको श्री कृष्णा जी अपने आप मैसेज दे देंगे। अपने आप बताएँगे कि क्या सही है और क्या गलत है। सो पॉइंट नंबर 1 इतना ही आपके लिए। कनेक्टेड रहिए मुझसे आने वाली रीडिंग के लिए। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। हैप्पी एकादशी। पॉइंट नंबर 2, शेषनाग जी, देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज लाए हैं शेषनाग जी, एंड आपको क्या कहना चाहते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग। Pile number 2. Wow, what a lovely cards. I can see your Two of Cups, Wands, and Ace of Swords. सो पाइल नंबर 2 यहाँ पे आपके लिए जो कार्ड्स है, इट्स वंडरफुल। वाओ, आपको कहना चाहते हैं भगवान जी कि यू आर डूइंग राइट, यू आर डूइंग ग्रेट। मैं आपके साथ में हूँ, एंड अभी आप जिस जर्नी पर हो, वो जर्नी आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। टू ऑफ कप्स है यहाँ पे। मैं देख रही हूँ कि किसी के साथ में आपका रीयूनियन, आपके साथ में किसी का वापस से मिलना, एंड वो आपको हेल्प कर रहे हैं। दैट पर्सन इज हेल्पिंग यू, रीयूनियन हो रहा है, एंड वन टू वन चीजें हो रही है। मतलब कि कि हाँ ठीक है, मेरी तरफ से ये है तो तुम्हारी तरफ से वो होना चाहिए। एक्स वाई जेड आपकी कोई भी चीजें एक कमिटमेंट में बनी हुई है, और वो एक दूसरे को फायदा दे रही है। एंड मैं देख रही हूँ कि अब इस वक्त आप दोनों काफी ज्यादा खुश हो। अब आप इस वक्त यू गाइज आर हैविंग अ गुड बॉन्ड। आप लोगों के बीच में अब पहले जैसी चीजें नहीं है। द थिंग्स आर वर्किंग राइट बिटवीन यू गाइज। हो सकता है ये बिजनेस डील हो सकता है ये प्रोफेशनल डील, पर्सनल डील, एनीथिंग इट कैन बी। ये जो पर्सन है अब आपको हेल्प करने आए हैं, बट दिस पर्सन इज हैविंग अ इंटेंशन कि मैं अपनी तरफ से 100% ना दूं। सामने वाला पर्सन भी जब मुझे 100% देगा, देन ओनली आई विल एक्ट, देन ओनली आई विल वर्क ऑन इट। मैं देख रही हूँ कि आप एक जर्नी पे निकले हो इसके बाद में, जहां पे यू विल वॉक ऑल अलोन। मतलब यहाँ पे आप उस पर्सन के साथ में रहोगे, बट साथ ही साथ में आप अपना एक इंडिविजुअल काम भी करोगे, जहाँ पे आप एक सोलो इंडिपेंडेंट रहोगे, आप एक सोलो अपनी जर्नी स्टार्ट करोगे। ये पर्सन आपके साथ में खुश तो रहेगा, बट समहाउ मैं देख रही हूँ कि एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। हो सकता है दिस पर्सन विल लीव योर हैंड इन द सेंस, ये नहीं कि आपको वो बीच रास्ते में छोड़ के चला जाएगा। ही विल और शी विल बी विथ यू, ये आपके साथ में रहेंगे, बट आपको अपनी जर्नी को खुद सोलो इंडिपेंडेंट आगे बढ़ाना है, सोलो इंडिपेंडेंट आगे चढ़ाना है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। आपकी जितनी भी दिक्कतें मैं देख रही हूँ यहाँ पर, या जितनी भी आप प्रॉब्लम से गुजर रहे हो, इससे आप बाहर आओगे। मतलब जो भी चीजें आपके साथ में अगर उतार चढ़ाव चीजें हो रही है, या फिर अगर आपके साथ में कोई चीजें सही नहीं हो रही है, तो मैं देख रही हूँ कि अब आपका टाइम पहले जैसे नहीं है। पहले यू वेर सो स्ट्रेस, आप काफी ज्यादा परेशान रहते थे, आप काफी ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम से भी प्रॉब्लम्स में रहते थे, बट इस वक्त टच वुड जय माता दी आपके साथ में चीजें अच्छी हो रही है। फाइनेंशियल स्टेटस में आपका यहाँ पर बहुत अच्छा देख रही हूँ, टच वुड, एंड ग्रोथ दिख रही हो आपकी लाइफ में। आप आगे बढ़ रहे हो, पहले जैसे आप थे अब वैसे नहीं हो। थिंग्स आर गेटिंग गुड, थिंग्स आर गेटिंग ग्रेट। आप रिकग्नाइज हो रहे हो, आपके फील्ड में लोग आपको जान रहे हैं, आपका नाम हो रहा है, आपकी पहचान हो रही है। एंड मैं देख रही हूँ कि किसी तरीके का यहाँ पे ट्रैवल भी देख रही हूँ। ये ट्रैवल करने के बाद में आपकी जिंदगी में बहुत सारी चेंजेस आएगी, और सब चीजें इन अ पॉजिटिव वे में आएगी, सब चीजें आपके साथ पॉजिटिव होगी। मैं देख रही हूँ कि एक न्यू जर्नी स्टार्ट होगी इस ट्रैवल के बाद में। इस ट्रैवल के बाद में आपकी जो लाइफ में एक न्यू जर्नी आएगी, वो आपको काफी ज्यादा आगे बढ़ाएगी। पॉइंट नंबर 2। नाउ लेट्स सी कि श्री कृष्णा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। पॉइंट नंबर 2 आपके लिए मैसेज है, डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी, डू नॉट इनवाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स।
मैंने एक्चुअली आई डोंट नो बट ये जब चीज़ें कार्ड में आती है तो मैं ये बिलीव करती हूँ। ओके, बिलीव से याद है कि आपको यहाँ पे बिलीव भी आया है एंड फ्लो विद द रिदम भी आया है। तो देखिए पॉइंट नंबर 2 मैं देखती हूँ कि आप नेगेटिविटी चीज़ों से दूर रहिए। नेगेटिविटी चीज़ों को आप अट्रैक्ट करते हो। आप मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप नेगेटिविटी चीज़ों को बुलाते हो कि हाँ, मेरे पास आओ या मेरे साथ रहो या आप उनके बारे में बात करते हो। मैं ये बहुत स्पिरिचुअल बातें कर रही हूँ। इसमें थोड़ा-सा मतलब मैं कुछ ऐसी बातें करूँगी कि आपको थोड़ा-सा क्लियरली समझ आए कि मैं क्या कहना चाहती हूँ, कि डू नॉट प्रोवोक नेगेटिविटी। आप ऐसा होता है कि कभी-कभी हमें हॉरर फ़िल्म देखना होता है, कभी-कभी हम हॉरर चीज़ों के बारे में बात करते हैं, कभी-कभी हम ऐसी चीज़ों के बारे में बातें करते हैं जहाँ पे एक्स वाई जेड वर्ड्स यूज किए जाते हैं, तो उस एटमॉस्फेयर से आप दूर रहिए, क्योंकि वो चीज आपको स्ट्रेस देती है, आपको परेशान करती है और आपको हॉन्ट करती है। पॉइंट नंबर 2, ऐसी कोई चीजें हैं तो प्लीज इससे दूर रहो। अगर आपके साथ में कोई बैठ के नेगेटिविटी बात करता है, कोई आपको नेगेटिविटी चीजें इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो उसको अपनी लाइफ से बॉयकॉट करो। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा के लिए उसे छोड़ दो, बट उस जब उस वो पर्सन उस टॉपिक पे बात करे तो आप उसको वहां पे क्रॉस करो। कोई चीजें अगर आपको ऐसे बताता है कि अरे मेरे साथ ऐसा या फिर ये ऐसा या फिर वो वैसा, या कोई भी वैसे टाइप की वो नेगेटिविटी चीजों को उस स्पिरिट को लेकर बात करता है, तो आपको उस चीज का बहुत असर पड़ता है, इसलिए आप उस चीज से दूर रहो। आप प्रोवोक होता है आपको, आप में वो आपकी जो मतलब अंदर की जो आपकी जो लाइट है, वो बहुत ऑरा जो है वो काफी ज्यादा लाइट है। तो वो चीजों को बहुत ऑब्जर्व करके आपको नेगेटिविटी ऑरा देता है, आपको नेगेटिविटी चीजों से सामने सामने कराता है एंड आपके ऊपर वो चीज हावी होती है। डू नॉट इनवाइट नेगेटिविटी बाय डूइंग और सेइंग रॉन्ग थिंग्स। आप उसको इनवाइट मत कीजिए। आप नेगेटिविटी को अपने पास मत लाइए। आप किसी के बारे में ना बोलिए, ना सुनिए और ना ही कोई इंफॉर्मेशन दीजिए और ना ही कोई इंफॉर्मेशन लीजिए। Now let's see, flow with the rhythm. Allow all the things to take their rightful position on their own so that they can together produce the same effect. Do not judge anything but the flow within the tide. मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा एक डार्क साइड है कि आप किसी को जज मत कीजिए। आप किसी के बारे में कुछ बोलिए मत कि वो कैसा है या कैसा नहीं है, वो सही है या गलत है करके। अलाउ ऑल द थिंग्स टू टेक द राइटफुल पोजीशन ऑन देयर ओन। सबको अपनी तरफ से रहने दीजिए, सबको अपनी तरफ से काम करने दीजिए। तो क्या होता है ना कि ऐसा होता है कि डू नॉट जज एनीथिंग बट फ्लो विद द टाइड। आपको किसी को जज नहीं करना है। आपको नहीं पता कि कौन कितना समुद्र में बह रहा है, कौन कितना बह चुका है या कौन किस लहर से आपके पास में आया है। आपको उनका बैकग्राउंड नहीं पता, उनका पास्ट नहीं पता, उन्होंने क्या चीज़ किया है, क्या चीज़ नहीं किया है, ये आपको कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए फ्लो विद द रिदम। आप वो जैसा सामने वाला है वैसा बनिए। उनको ज़्यादा इंटरफेयर मत कीजिए कि वो हमें क्या बोलते हैं, हमें क्या नहीं बोलते हैं। वो अगर ये बोल रहा है तो क्या ये सच है या नहीं, मतलब डीप इन्वेस्टिगेशन मत कीजिए उसको, एकदम सीआईडी मत बनो आप कि हाँ, ये सही बोल रहा है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये सही बोल रहा है क्या? ये गलत बोला तो नहीं क्या, मुझे देखना है कि इसने गलत बोला है क्या? तो प्लीज़ इसको थोड़ा-सा न्यूट्रल रखिए, इस चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व मत होइए। गो विद द रिदम, गो विद द फ्लो। जैसा जा रहा है, जैसे पानी का भाव बह रहा है, आप भी वैसे ही बहो। जरूरी नहीं है कि आप पानी राइट बह रहा है तो आप लेफ्ट में अगर तैरने की कोशिश करोगे तो आप फिर भी टाइड से लहरा कर टकरा कर वापस राइट में जाओगे। सो इसलिए गो विद द फ्लो, गो विद द टाइड। Believe, have firm faith in God and act. He will help you with all your pains and difficulties. Will go, act now. भगवान आपके साथ में है, बिलीव कीजिए। मैं बोल रही हूँ कि देखिए इतना सब आपकी लाइफ में हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है फाइल नंबर 2, बट इस वक्त आपका सही टाइम चल रहा है। बिलीव कीजिए क्योंकि आप भगवान पे अब मानना शुरू कर रहे हो, आप भगवान की अब पूजा पाठ करना शुरू किया है आपने एंड भगवान आपके साथ में है। आपके जो दुख दर्द है वो चला जाएगा, आपका जो दुख दर्द है वो आपको अब ज़्यादा परेशान नहीं करेगा। यू आर हैविंग अ गुड टाइम, एक्ट नाउ। आप भगवान पे बिलीव करो, आप भगवान के ऊपर अपनी सब जो श्रद्धा है वो रखो और भगवान आपको सही मार्ग दिशा पर लेके जाएँगे। पॉइंट नंबर 2, गॉड इज़ विथ यू। आपको बस उनको ऊपर बिलीव करना है और वो आपकी बहुत मदद कर रहे हैं और कर चुके हैं और आगे भी करेंगे। सो डू नॉट बी इन नेगेटिविटी एरिया और ज़ोन। कोई चीज़ अगर आप
ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो वो आपके लिए सही नहीं है. पाइल नंबर 2, just be cool and calm and go with the flow. So that's it, pile number 2. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा. हरिओम. इन्होंने शंख चूज किया है, लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेज है. पाइल नंबर 3. सो मैं यहाँ पर देख रही हूँ स्वॉर्ड्स, द स्टार एंड द एम्पीरियर. तो जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पर स्वॉर्ड्स आया है, द स्टार है एंड द एम्पीरियर है. सो पॉइंट नंबर 3, आई कैन सी कि अभी आप एक ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे नीचे नहीं झुकना है, मुझे ये लड़ाई में अब और नहीं लड़ना है, या फिर आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन कि जहाँ पे आई एम फीलिंग कि बस हो गया, मुझे इतना ही करना था, इतनी ही मेरी ताकत थी, इससे आगे मुझे अब नहीं बढ़ना है. आपकी सहन शक्ति खत्म हो गई है. लड़ लड़ के आप इतने डिप्रेस्ड हो गए हो. आप देख रहे हो कि आपने इतनी लड़ाई की है कि अपने ही लोग आपसे दूर हो गए हैं. यू हैव फाइटेड फॉर द राइट और रॉन्ग, दैट इज कम्प्लीटली यू नो दैट वेरी वेल. आपको पता है कि क्या सही था क्या गलत था, या क्या सही है और क्या गलत है. लोग आपसे प्यार करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, बट द थिंग इज कि अब आप थक चुके हो. यू आर टायर्ड टू फाइट, यू आर टायर्ड टू गिव द एक्सप्लेनेशन. आप थक चुके हो कि किसी को बता के ये कि मैं सही हूँ, मैं सही हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ या जो मैं बोल रही हूँ वो सही है. आप अपनी तरफ से पूरा 100% दे चुके हो, एंड नाउ इट्स टाइम टू मूव ऑन. नाउ लेट्स सी, यहाँ पे आपको आया है द स्टार. आई कैन सी यू आर द राइजिंग पर्सन. पाइल नंबर 3 मैं देख रही हूँ कि आप बहुत आगे बढ़ रहे हो, आप बहुत नाम कमा रहे हो, एंड आने वाले टाइम में यू विल बी द स्टार पर्सन. यहाँ पे मतलब मैं देख रही हूँ द इम्पीरियर कार्ड भी आया है, दैट मीन्स कि यू विल रॉक. पाइल नंबर 3 मतलब आपने जितनी लड़ाई करनी थी वो कर चुके हो, निकल चुके हो वहां से. अब आपने जो जर्नी स्टार्ट किया है ना, यहाँ पर अबंडेंस है, पैसा है, नेम है, फेम है, एक एम्पीरियर है. मैं देख रही हूँ कि आपको एक सपोर्ट होगा. अगर आपको कोई इंसान बता रहा है कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो आपको उनकी राय लेनी चाहिए. दैट पर्सन विल हेल्प यू इन द राइट डायरेक्शन. मैं देख रही हूँ कि आप एक ऐसे लेवल पर आओगे जहाँ पे यू विल कीप 5 to 10 और मल्टीपल और 100 और thousands ऑफ एम्प्लॉय अपने अंडर. मतलब आप इतने लोगों को काम दोगे और आपके आपसे लोग सीखकर इतना आगे बढ़ेंगे और इतना नाम कमाएंगे. पाइल नंबर 3 मैं देख रही हूँ कि आप में वो ताकत है कि आप बैठे बैठे लोगों को काम सिखा सकते हो, आप बैठे बैठे लोगों को बता सकते हो कि क्या सही है क्या नहीं है, एंड आप बैठे बैठे लोगों को गाइड कर सकते हो. यू आर अ वेरी गुड गाइडर. आप लोगों को बहुत अच्छा दिमाग देते हो, लोगों को बहुत अच्छा गाइडेंस करते हो. बट ये चीज अब आपको अपनी जिंदगी में लाने की जरूरत है. आप लोगों को आगे बढ़ा चुके हो और बढ़ाते हो, बट यही दिमाग अब आपको अपने लिए लाना है, यही दिमाग अब आपको अपने लिए यूज करना है. पॉइंट नंबर 3 मैं देख रही हूँ कि यू हैव दैट कैपेबिलिटी. आप में वो चीज है कि आप किसी से भी लड़कर आगे बढ़ सकते हो. आप में एक वो ऑरा है कि आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है. आप एक फाइटर हो, यू आर अ फाइटर, यू आर लाइक मैं तो भैया मैं तो करूंगा नो मैटर व्हाट, और मैं भले ही हारूं या जीतूं मैं तो लड़ूंगा. वैसे टाइप का आपका पर्सनालिटी है. यू आर दैट काइंड ऑफ पर्सन की जिसको चीजें बहुत जल्दी हर्ट करती है, एंड जिसको चीजें बहुत जल्दी से लगता है कि यार ये क्या हो गया, फिर वो क्या हो गया, ऐसे क्यों हो गया, वैसे क्यों हो गया. पॉइंट नंबर 3 मैं आपको कहना चाहती हूँ कि ऑल द वेरी बेस्ट. अगर आप सही दिमाग लगाओ, सही मार्ग दशा यूज करो, तो आपको जीतने से कोई भी नहीं रोक सकता है. दिस इज योर टाइम. आपको श्री कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि यू आर द पर्सन जो जीतोगे, बट आपको ये फील्ड से अब निकलना है बाहर. ये फील्ड में अगर आप जितनी बार बार लड़ोगे लड़ोगे लड़ोगे, आपको डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ही मिलेगा. तो अब ये ग्राउंड छोड़ के निकल के बाहर अपनी एक दुनिया बनाओ जहाँ पे यू विल एक्ट, जहाँ पे यू विल वर्क, जहाँ पे यू विल हैव योर ओन वर्क, जहाँ पे आपको किसी के आगे झुकने की जरूरत नहीं. अपना खुद का एक इंडिपेंडेंट आप बनाइए एंड आगे बढ़िए. नाउ लेट्स सी कि श्री कृष्णा जी आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं. सो द फर्स्ट कार्ड इज लॉ ऑफ कर्मा, एंड द सेकंड इज बी पॉजिटिव, एंड द थर्ड इज knock knock.
एंड यहाँ पर मैंने यूजुअली दोनों कार्ड्स के लिए 3 कार्ड चूज़ किए हैं। बट समहाउ एक कार्ड आपके लिए लास्ट कार्ड आया था और एक कार्ड आया था एंड वो काफ़ी ज़्यादा मुझे ऐसा लगा कि मुझे बोलना चाहिए, पता नहीं क्यों। एंड द 4th कार्ड इज़ द रिस्पेक्ट। सो इसको हम बाद में पढ़ते हैं बट फर्स्ट इन 3 पे हम कॉन्संट्रेट करते हैं। द फर्स्ट इज़ लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स। अगर आप सोच रहे हो कि ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है? व्हाई मी? मुझे ही क्यों ये सब चीज़ों को स्ट्रेस करना पड़ रहा है? मुझे ही इस सब चीज़ों को क्यों यू नो फेस करना पड़ रहा है? सो ये इसलिए है क्योंकि ये आपका कर्मा है। आपने अपने पिछले जन्म में क्या किया था आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, हम किसी को नहीं पता ऑफ कोर्स, राइट? सो श्री कृष्णा जी कहना चाहते हैं कि ये आपकी कर्मा है। अगर आप जो भी चीज़ों को फेस कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो दिस इज़ व्हाट यू हैव डन इन योर पास्ट लाइफ। ऑफ कोर्स हमें नहीं पता, जैसे कि एज़ आई सेड यू कि वी नेवर नो कि क्या सही है, क्या गलत है। बट ट्रस्ट मी, कृष्णा जी इज टेलिंग यू दैट अपने जो कर्मा है, जो लॉ है, उसको फेस करो, उसको आप पूरा करो। डू नॉट वरी, आपको ज्यादा फेस नहीं करना है अपने लाइफ में कोई भी डिफिकल्टीज। ये वक्त है और ये निकल जाएगा बहुत जल्दी। तो इसलिए मैं आपको ये कहूंगी कि आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, व्हाई मी, व्हाई दिस, व्हाई दैट, मुझे ये सब चीजें क्यों फेस करना पड़ रहा है, ये आपके कर्म है, ये आपके कर्मा है जो आपको फेस करना पड़ रहा है। दिस इज वॉट यू हैव डीड्स, पे फॉर योर डीड्स। आपने जो किया है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इस जन्म में कुछ गलत कर रहे हो, हमें नहीं पता। एज आई सेड यू अगेन एंड अगेन, आई एम रिपीटिंग, हो सकता है इस जन्म में भी आपने कुछ ऐसी चीजें कर दी होगी, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जान के या ना जान के, एंड नाउ यू हैव गॉट दैट फ्रूट, वो अब आपको मिल रहा है इस वक्त। सो देखिए, मैं ये नहीं कहूंगी कि आपने कुछ गलत किया है तो इसलिए आपको उस चीज का भुगतान मिल रहा है, नहीं। हो सकता है कि इसी जन्म में भी आपने जाने या अनजाने में कुछ ऐसी गलती की होगी, सो उसका इन रिटर्न में आपको भुगतान करना पड़ रहा है। देखिए, मैं आपके ऊपर यहाँ पे ब्लेम नहीं कर रही हूँ कि आपने मतलब कुछ बहुत गलत किया है या क्या किया है। आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट कार्ड्स आर सेइंग। हो सकता है ये आपके पिछले जन्म से रिलेटेड हो एंड इस जन्म में भी आपको ये चीज़ हॉन्ट कर रही हो या परेशान कर रही हो। सो देखिए, कार्मिक क्लिनजिंग कीजिए, अपने आप को आप क्लीन कीजिए, अपने आप को आप पॉजिटिव एनर्जी में लाइए, पॉजिटिव बातें कीजिए, पॉजिटिव सोचिए एंड प्रेइंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, दैट विल हेल्प यू। एंड कृष्णा जी से हेल्प मांगिए कि अगर मैंने अपने पास्ट लाइफ में कुछ गलती की होगी तो उसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। एंड मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे बोला, रिस्पेक्ट का जो आपके लिए कार्ड आया है, पाइल नंबर 3, आई सी कि यू हैव टू रिस्पेक्ट, यू हैव टू गिव रिस्पेक्ट। आपने जिनसे सीखा है, जो आपको मेंटोर करता है, जिन्होंने आपको सिखाया है, जिन्होंने आपको किसी भी चीज़ का ज्ञान दिया है, आप उनके बारे में बुराई मत कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप उनके बारे में बुराई करते हो, आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उनकी बैक बिचिंग या फिर आप उनके बारे में गलत मत बोलिए। बिकॉज एंड एट द एंड ऑफ द डे वो आपके गुरुजी है, वो आपके गुरु है एंड उनसे आपने कुछ ना कुछ सीखा है। हो सकता है वो गलत हो सकता है कि वो आपको सिखाते सिखाते उनको ही आपसे जेलसमेंट हो। बट द थिंग इज लाइक यहाँ पे जो कार्ड आया है कि गिव रिस्पेक्ट टू द मेंटोर, जो आपको सिखाते हैं उनके लिए पॉजिटिव वर्ड्स जब तक आप रखोगे, मतलब जब तक आप नहीं रखोगे तब तक आपके लिए कोई चीज़ पॉजिटिविटी नहीं होगी। आपको सॉरी कहना है, ये नहीं कि उनसे जाके, बट मन में श्री कृष्णा जी को बोलना है कि आई एम सो सॉरी, मैंने उनके बारे में गलत सोचा, गलत बोला, सीखा मैंने उनसे और उन्हीं को मैंने डिग्रेड कर दिया। सो यू हैव टू बी वेरी हम्बल। आपको बहुत सॉफ्ट स्पोकन रहना है, आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें करनी है एंड आपको बहुत अच्छा सोचना है। जान के अनजाने में या फिर अपने जहन में, अपने माइंड में ऐसी कोई भी चीज़ें नेगेटिविटी मत लाइए, क्योंकि वो आपको हानिकारक है। वो चीज़ आपको नेगेटिविटी ऑरा में लेके जाएगी, आपके साथ नेगेटिविटी चीज़ें करेगी। इसलिए पाइल नंबर 3 मैं सजेस्ट करूँगी कि आप अपना जो एटमॉस्फेयर है वो उसको हमेशा क्लीन रखो और पॉजिटिव रखो। साथ ही साथ में अगर हो सके तो घर में धूप बत्ती और आप थोड़ा सा धुआं कीजिए। धुआं इन द सेंस कि थोड़ा सा लोबान कीजिए। वो आपके जो चीज़ों को ना, नेगेटिविटी चीज़ों को हटा के पॉजिटिविटी चीज़ें लाएगा। एंड हो सके तो घर पे एक कांच के ग्लास में लेमन रखिए, मंदिर में या फिर अपने घर पर, ताकि जो भी नेगेटिविटी है वो लेमन जो है वो उसको सोक करेगा। पॉजिटिव एरा में रहो, पॉजिटिव चीज़ें में रहो, पॉजिटिव बातें करो, नेगेटिविटी अपने दिमाग में मत लाइए। आपके कार्ड्स बहुत पॉजिटिव है बट कुछ कुछ जगह पर जाके वो डार्क हो रहे हैं, तो इस चीज़ से थोड़ा बचकर रहिए, थोड़ा पॉजिटिविटी अपने लाइफ में लाइए।
कर्मा से बचने का बहुत सारा तरीका है, इन द सेंस यू हैव टू प्रे टू गॉड। आपको भगवान को मनाना है, भगवान को बोलना है कि मैंने अपने पास्ट लाइफ में जो भी गलती की उसके लिए मुझे माफ़ करो। एंड मुझे अगर इस जन्म में भी अगर कोई गलती हो गई तो मुझे माफ़ करो। आई विल नॉट रिपीट दैट, मैं उसको रिपीट नहीं करूँगा या करूँगी। एंड आई विल डू एवरीथिंग इन अ पॉजिटिव वे। मैं सब कुछ सही करूँगा या करूँगी, एंड मैं अब एक सही रास्ते पे जाऊँगा या जाऊँगी। सो दैट्स इट फॉर माइल नंबर 3। अपना ख्याल रखिएगा।